अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंडरी फिजिक्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे आज के टॉपिक में। चैप्टर नंबर 12 का जो नेम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जो कि आगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का बाकायदा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो याद रखें बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले इलेक्ट्रो मीन चार्ज आएगा, और दूसरा के पास स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें, इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट, तो क्या बनेगी डेफिनेशन? द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है साइंस की या फिजिक्स की कह लें, जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस की, लेकिन किस कंडीशन में? रेस्ट की कंडीशन में। तो ये बेटा इसकी आ गई डेफिनेशन। इसके बाद बात करते हैं चार्ज, क्योंकि बार बार हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे चार्ज को। तो चार्ज के बारे में आपको नॉलेज होना लाजमी है कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है, तो चार्ज किसी भी मटेरियल की उस बेसिक प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्जेस। ठीक है, तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है ज़ाती खसूसियत। ठीक है, चार्ज जो है बच्चों वो किसी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को कहेंगे किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से वह दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है, दो या रिपेल कर सकता है। दो ही कंडीशन बच्चों आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो होपफुली चार्ज का समझ आ गया कि चार्ज क्या है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दूसरे चार्ज को वो मटेरियल या वो चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैथ कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, तो मैथ जो है वो चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कोई एक मैथ है मेरे पास, कोई भी, मैं कहता हूँ यहाँ पे अज्यूम कर लें आप लोग के मेरे पास कोई भी एक मैथ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हम लिख लें कि नो चार्ज। तो यस, हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यस, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि एक बॉडी है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मैथ जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल में क्या आएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका मैस होता है। लाइक मैस कितना है? 1.6 × 10⁻27 kg। तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसका मैस कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसा कि मैस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो ये इसकी एग्जांपल है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज के नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी कि आप कह सकते हैं कि चार्ज जो है ना वो चार्ज के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लाइक कोई चार्ज है, मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये कहना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर चार्ज डेफिनेटली होगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन चार्ज होना लाजमी है। चार्ज चार्ज के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लाइक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो -1 है। ठीक है, उसका जो मैस आएगा वो कितना आएगा? 9.1 × 10⁻31 kg। तो होपफुली दोनों पॉइंट में आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस के मैस चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो चार्ज है वो चार्ज के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये पॉइंट अपने पास नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज भी हम इसमें बार बार डिस्कस करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा पॉइंट चार्ज का जिक्र होगा। तो चार्ज ऑन अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या है? किसी भी पॉइंट के ऊपर चार्ज। ठीक है, या डायमेंशन लेस चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज इतना साइज में स्मॉलर होता है कि आप उसको से मतलब हार्डली आप देख पाते हैं। ठीक है, ये यानी कि सब लोग एक पेन से डॉट लगाते हैं किसी स्क्रीन के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर, तो वो उसका कितना साइज होता है? वो बहुत ना होने के बराबर साइज होता है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज को आप लोग यहाँ पे फिजिक्स के टर्म में टेस्ट चार्ज भी कहेंगे, जो किसी दूसरे चार्ज को टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो पॉइंट चार्ज का होपफुली आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। याद रखें बच्चों, इसकी और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज। ठीक है, जब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो एज कंपेयर टू साइज के। ठीक है, यानी कि दो चार्जेस के
साइज बहुत कम है, ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ ये चार्ज है और ये की चार्ज है, लेकिन इनका साइज बहुत कम है, लेकिन इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि वो पॉइंट चार्ज है, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसका साइज क्या हो, कम हो, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पॉइंट चार्ज है। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी स्मॉल, सॉरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दिस साइज, तो चार्जेस का जो है वो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा होगा और उनका साइज बहुत कम होगा, तो हम इसको पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास जो है वो टाइप ऑफ चार्जेस, तो याद रखें बच्चों दो तरह की जो है वो चार्जेस की टाइप्स हैं, ठीक है। तो दो तरह का चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन डिवाइडेड चार्ज इनटू टू कैटेगरीज, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, चार्ज को दो कैटेगरीज में या दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक आपके पास था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको आप लोग पी से नोट करते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको आप लोग ई से लिखेंगे, ठीक है। तो पी से पॉजिटिव चार्ज और एन से नेगेटिव चार्ज, ये दो टाइप्स हैं, ठीक है, जो चार्ज की एग्जिस्ट कर सकती है। दूसरा बच्चों इसके बेसिक लॉ ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि दो लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब बेटा क्या होगा, सेम सेम एक जैसा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये दोनों आपके सेम चार्ज आएंगे जिनको आप लोग लाइक चार्जेस कहेंगे, ठीक है। दो लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉइंट नोट कर लीजिएगा हमेशा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को, तो ये नेगेटिव नेगेटिव को एक दूसरे को हमेशा ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को। दूसरा पॉइंट क्या आएगा बेटा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक चार्जेस हैं यानी कि अपोजिट, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह एक अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो ये भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करते हैं हमेशा, और जो अनलाइक है जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब ये पॉइंट मैं जरा पहले इसको इरेज कर लूँ, ये हो गया इरेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक चार्ज बॉडी होगी यानी जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होगा वो हमेशा एक न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। पहले तो कॉन्सेप्ट बताऊं कि न्यूट्रल बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट है। न्यूट्रल बॉडी में बच्चों आप लोगों ने बात याद रखनी है, न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। इस न्यूट्रल क्यों होती है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा बच्चों, नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज वो कितना आएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो न्यूट्रल बॉडी है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि न्यूट्रल बॉडी क्या होगी। न्यूट्रल बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है, तो वो हमेशा चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट क्यों करेगी, उसका मतलब समझ लें बच्चों। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक बॉडी जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इसकी आ जाता है इसके ऊपर कॉन्सेप्ट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेट्स सपोज अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, एक बॉडी है जिसके ऊपर इस टाइम पॉजिटिव चार्ज है। अब एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी में इसके करीब लेके आता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी वही है जिसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, मैंने आपको बताया बेटा अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव को। तो इसके ऊपर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे, पॉजिटिव है तो इधर कौन सा आ जाएगा चार्ज, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, दूसरे एंड पे जो है वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये बात बच्चों याद रखनी है आपने, ठीक है, कि इसके ऊपर चार पॉजिटिव थे चार नेगेटिव थे, तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल था थी ये बॉडी, ठीक है। लेकिन जो ही हम एक चार्ज बॉडी इसके करीब लेके आए तो पॉजिटिव चार्ज में लेके आया तो पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किसको कर लिया, नेगेटिव को। तो जो इसके ऊपर जितने नेगेटिव थे वो अट्रैक्ट होके साइड पे आ गए, तो जितने पॉजिटिव थे वो क्यों गए, इसको रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो वो मूव करके दूसरी साइड पे चला गया। तो दैट्स वाई जब भी एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आएंगे तो इनके दरमियान में क्या होगी बच्चों, अट्रैक्शन होगी। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही है कि रिपल्जन इज शो टेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। जब भी रिपल्जन होगी अट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो हमने क्या बात की कि जब अट्रैक्शन होगी मतलब इसका है कि दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, तो रिपल्जन से हमेशा पता चलेगा कि दूसरी बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज मौजूद है, ठीक है, दूसरी बॉडी के ऊपर क्या है,
चार्ज मौजूद है। ठीक है, अब इसमें जो है वो एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप अपने पास पॉइंट नोट कर लें कि अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर देखना है कि चार्ज है या नहीं है, तो अगर उस बॉडी ने दूसरी बॉडी को रिपेल किया तो ये कंफर्म होगा कि उस बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज मौजूद है। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटी की। तो चार्ज याद रखिएगा बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा बच्चों इसका कूलम। ठीक है, कूलम इसका आएगा यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या आएगा, कूलम आएगा। नेक्स्ट है कि स्मॉलेस्ट चार्ज, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज आपके पास एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, वो क्या है, वो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज होता है, सिर्फ डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा बच्चों और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट चार्ज आपका यहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद जैसा कि मैंने वो आगे इसको लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो 1.6 टेन पावर -19 और प्रोटॉन के ऊपर 1.6 टेन पावर -19। दोनों में डिफरेंस देखें बच्चों तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ये आपने बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये स्मॉलेस्ट चार्ज आपके एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर आपने देखना होगा कि कितना चार्ज मौजूद हो सकता है। तो याद रखें बच्चों, अ बॉडी कैन ओनली हैव मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज, मल्टीपल ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मल्टीपल से मुराद होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 e होगा, टू टू इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आपका जो है ना हाफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि एक पूरा चार्ज और एक आधा चार्ज, ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक आधा इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो मल्टीपल में क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, चार, पाँच, छः, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.5, 2.5, 3.5। होपफुली आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि मल्टीपल चार्ज जो आपका है वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और अगर आप उसको कहते हैं कि हाफ चार्ज, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद बच्चों याद रखिएगा, ये टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर, वो हमेशा आपका सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहाँ पे क्या करता है बच्चों, होल्ड करता है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ये बच्चों आपका ये एक स्लाइड थी हमारी। इसके बाद जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि चार्ज कैसे करेंगे बॉडी को। ठीक है, यानी कि बॉडी को चार्ज करने के कितने प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो चार्जिंग प्रोसेस में सबसे पहले बात याद रखनी है आप लोगों ने, देयर आर 3 मेथड बाय विच वी कैन प्रोड्यूस अ चार्ज ऑन अ बॉडी। 3 मेथड्स हैं जिसके जरिए आप बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। नंबर 1, बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। तो पहला मेथड है कि आप रबिंग से एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ क्या करें, रब करें, उसकी वजह से भी चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है कंडक्शन। ठीक है, और तीसरा आपके पास आ जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है चार्ज प्रोड्यूस करने का, आ जाएगा बच्चों रबिंग, रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है कंडक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और तीसरा आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बारी बारी इन सब के अंदर डिफरेंस देखते हैं। तो फ्रिक्शन या रबिंग से आपके पास जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा वो देखें बच्चों। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक एनिमेशन से आपको दिखा देता हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास कोई भी आप लोग कपड़ा ले लें। ठीक है, और आप इसको क्या करें, इसके साथ रब करें। जब आप रब करेंगे, ये जैसे ये रब किया गया, अब इसको यहाँ पे ला के रख दें। अब देखें कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद इस जब भी पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर, उसके ऊपर देखेंगे आप नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप नेगेटिव चार्ज आ गया। तो उधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। लाजमी नहीं होता, उधर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो जब भी किसी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये बच्चों आपके पास पॉइंट था कंडक्शन का। ठीक है, बात करते हैं सॉरी फ्रिक्शन का या बाय रबिंग मेथड से। अब बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन के लिए क्या, कंडक्शन में और रबिंग या फ्रिक्शन से क्या क्या डिफरेंस है वो देखें। याद रखें बच्चों, फ्रिक्शन मेथड में ना आपके पास चार्ज नहीं था दोनों बॉडीज के ऊपर। ठीक है, हम लोगों दोनों बॉडीज को आपस में रब किया तो चार्ज हुआ। कंडक्शन में क्या होगा, एक बॉडी के ऊपर ऑलरेडी चार्ज मौजूद होगा, इसके करीब हम दूसरी बॉडी लेके आएंगे। जैसा कि मेरे पास एक स्फीयर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे। अब आपने इसके साथ कांटेक्ट में बना के रखना है। यहाँ पे देखें तो कोई कांटेक्ट नहीं था, आपने एक दफ़ा उसको कांटेक्ट में लाया, रब करने के बाद छोड़ दिया, तो उसके ऊपर आहिस्ता से चार्ज आना
स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक बॉडी के ऊपर चार्ज ऑलरेडी मौजूद है, आप दूसरी बॉडी को उसके करीब लेके आएंगे तो कुछ क्या होगा बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है या ऐसा ऐसा इसको ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बच्चों मेथड आपके पास कौन सा, ये है कंडक्शन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होगा कि आप लोग एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के करीब लेके जाएंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो वो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना कहेंगे। ठीक है, तो होपफुली बच्चों ये बेसिक लेक्चर था आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक से रेलिवेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे डिस्कस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।